यस बच्चे, माय नेम इज़ डॉक्टर भावना कटारिया। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जिसके अंदर मैं अकाउंट्स के रिगार्डिंग और इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग को काफ़ी वीडियोस में डाल रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में कमेंट हो सके तो कर पाइए। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं जो कवर कर रही हूँ दैट इज़ रेशो एनालिसिस के जो 3 रेशोज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट, वो कवर करूँगी। जिसमें सबसे पहली आती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, उसके बाद फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो एंड देन नेट फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। चलिए, सबसे पहले अभी हम फॉर्मूला करते हैं दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इजी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द वर्किंग कैपिटल। और करके आप एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड देन वर्किंग कैपिटल। और इनका आंसर किसके अंदर आएगा? टाइम्स के अंदर। और अगर बाय चांस क्वेश्चन के अंदर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, तो यू कैन फॉलो दिस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला आल्सो। यस बेटा, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में अगर ये रेशो हाई होती है दैट शोज द एफिशिएंट यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। बट अगर आप लो रेशो के अंदर चलते हैं दैट शोज द इनएफिशिएंट यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो हम ये कहेंगे कि हायर क्या है, बेटर है, और हायर रेशो जितनी होती है वो दैट मीन्स दैट शोज द बेटर पोजिशन ऑफ द कंपनी। नाउ द इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि मैं 3 रेशोज़ कवर करूंगी, जिसके अंदर दूसरी रेशो आ रही है। वैसे ये आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के अंदर ये 5वीं रेशो बनती है, दैट मीन टर्न, सो नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर रेशो के अंदर। तो जिसके अंदर फिक्स सेट टर्नओवर रेशो और नॉन करंट टर्नओवर रेशो भी इसको बोलते हैं, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द नेट फिक्स सेट। और आंसर किसके अंदर आएगा? दैट इज अंडर द टाइम। और नेट फिक्स असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स असेट्स दैट मीन्स द कॉस्ट, और लेस क्या करना है आपने? डेप्रिसिएशन। और जितनी ज़्यादा ये हायर रेशो होगी दैट शोज द एफिशिएंट यूज ऑफ व्हाट? फिक्स असेट। बट जितनी ज़्यादा लो होगी इसका मतलब है आपने ठीक से यूज़ नहीं किया आपने फिक्स असेट्स को। नाउ द वैसे तो 6th रेशो इन द टर्नओवर रेशो, बट मेरी वीडियो के अकॉर्डिंगली 3rd रेशो मैं कवर कर रही हूँ दैट इज़ द नेट फिक्स असेट टर्नओवर रेशो, और इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द नेट असेट्स और द कैपिटल एम्प्लॉयड। और आंसर किस फॉर्म के अंदर आता है? टाइम्स के फॉर्म के अंदर आता है। और एक बार और मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूलाज आपने पहले भी कर रखे हैं, जिसके अंदर आपका क्या नाम है, एसेट साइड से अलग फॉर्मूला लगता है और लाइबिलिटी साइड से अलग। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर हमारा फॉर्मूला था डेट प्लस, ये आपको सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और अगर एसेट साइड से अगर हम देखेंगे तो उसका फॉर्मूला था नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस क्या करना है? फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये फॉर्मूला था किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का। ये हमने पहले भी कर लिया है। चलिए, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर रही हूँ दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आपको कैलकुलेट करनी है। और साथ में आपको गिवन क्या है? करंट असेट्स दे दी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, करंट लाइबिलिटीज़ दे दी 3 लाख की, और सेल्स रिटर्न दे दिया। अब सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको? मैंने काफ़ी बार बताया है कि आपने सबसे पहले क्या लिखना है? फॉर्मूला। तो उसके बाद अपना इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ से उठा के डालना शुरू करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को चेक करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको ऑलरेडी मिल गया। ये देखिए, ये आपका चला जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, जो आपका ऊपर का कंपोनेंट है। अब ढूंढते हैं ये वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस द करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आपकी ये रही हैं, तो इसको 9 लाख को यहाँ ले आएंगे, और करंट लायबिलिटीज़ आपकी चल रही हैं 3 लाख की, और डिफरेंस कितना आ गया? 6 लाख। तो 6 लाख आ गया, तो इसको हम इसमें डालेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 5 टाइम। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरे पे चल रहे हैं। इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन है
जहाँ पे मैंने आपको दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने अभी आपको पीछे क्या गाइड किया कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इफ नथिंग इज मेंशन तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो उसको दोगे आप। तो कॉस्ट आपके सामने ये फॉर्मूला, ये देखिए, अगर क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मैंने 3 कंपोनेंट दिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कहीं भी किसी भी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते, कोशिश जरूर करनी है आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करने के लिए, बट अगर नहीं गिवन है तो इट्स ओके, नो इशू। तो आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के साथ इसको फॉर्मूले को लगाइए। आपको वर्किंग कैपिटल पता ही है, करंट सेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आंसर आएगा 50,000 और इसको प्लेस कर दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा 6 टाइम। ये नीचे एक नोट भी चल रहा है, आप इसको वीडियो में रीड कर सकते हैं। यस बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ले रही हूँ, वर्किंग कैपिटल रेशियो से रिलेटेड ही। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करनी है, बट डाटा क्या गिवन है वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे उसने दे दिया कॉस्ट ऑफ दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दैट इज ऑफ 20%। तो यहाँ से हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने वाले हैं। तो क्योंकि आपको पता है, ये देखिए सबसे पहला स्टेप मैं यही आपको सिखा रही हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा। ये आपके सामने स्टेप बने हुए हैं जिसको आप नोटिस कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 4 लाख गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ये जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपके सामने कितनी गिवन है, दैट इज़ ऑफ 20%। ना उसके बाद हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट आपका कितना है, 20%, इसको तो हमने एक्स ले लिया था, इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट कितना हो गया 20/100x। तो सेलिंग प्राइस माइनस एक्स, दैट मीन्स एक्स क्यों लिया, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमने एक्स इमेजिन कर लिया। और इसके साथ हमारी एक इक्वेशन तैयार हो गई, 1/5x कटिंग करने के बाद 20/100 को अगर हम कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 1/5। 1/5x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस एक्स हो जाएगा, और उसके बाद सेलिंग प्राइस दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/5x आपका आ जाएगा 6/5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ उसके बाद जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ, तो सॉल्व कर रहे हैं तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आता है 6/5x। तो इसी की तरह से आपका प्रॉफिट का फिर से दोबारा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अभी हम अपनी वैल्यू तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए दोबारा से फार्मूला लगाया। अब हमने प्रॉफिट की एग्जैक्ट वैल्यू डाल दी, और इसके बाद 6/5x जो हमने यहाँ से लिया था, और x तो आपको पता ही है कॉस्ट प्राइस हम ले रहे हैं। तो इसको करने के बाद ये सोल्यूशन आप देख रहे हैं, तो हमारा x दैट मीन COGS आ जाता है, दैट इज ऑफ 20 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आराम से निकलने वाला है। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब पीछे ये COGS हमने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू हमने यहाँ डाल रहे हैं, दैट इज ऑफ 20 lakhs, और प्लस किया 4000, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारा वैल्यू कितना आ गया, 24 लाख। अभी हमने एक कंपोनेंट फाइंड आउट किया है, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। ये देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने एक और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। ये जो रेड कलर की मैंने ये लिखी हुई है लाइन, मैंने ये क्वेश्चन में से ली है। तो करंट लायबिलिटीज आर 50% ऑफ द करंट असेट्स, एंड करंट असेट्स आपको गिवन है, दैट इज ऑफ 12 लाख। चलो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स आपकी कितनी है, 12 लाख की, और करंट लायबिलिटीज दैट मीन्स उसका 50%। करंट असेट्स का 50% आपका क्या है, करंट लायबिलिटी। तो 12 लाख का 50% किया, 6 लाख आ गया। तो 6 लाख आपका दूसरा कंपोनेंट भी आ गया। तो चलिए अब पीछे जाके इसकी वैल्यू डाल देते हैं। चलिए 24 लाख एंड 24 लाख, ये मैं आपके सामने लिखने जा रही हूँ। 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम। दिस इज योर आंसर। यस बच्चे, अब मैं दूसरी रेशियो से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर जो मैंने अभी आपको 3 रेशियोज़ हैं उसमें से एक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दिए। अब हम करेंगे दूसरी रेशियो से रिलेटेड, जिसके अंदर फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो है, एंड देन नॉन करंट असेट टर्नओवर रेशियो भी इसको बोला जाता है।
जिसमें क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। ये देखिए दिस इज़ क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है और उसका फॉर्मूला मैंने अभी पीछे करवाया आपको, एक बार दोबारा बोल रही हूँ। जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। तो दैट मीन्स फिक्स असेट्स और द नॉन करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट्स। अब इसके अंदर ढूंढते हैं कि क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में 7 लाख आपका क्या गिवन है, फिक्स असेट और द नॉन करंट असेट्स, और साथ में ये देखिए दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, डेप्रिसिएशन गिवन है। और जिसको ये देखिए नीचे जाके हम सॉल्व कर रहे हैं, फिक्स असेट्स में से हमने क्या फाइंड आउट माइनस किया, दैट इज द अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपके सामने 7 लाख माइनस 1 लाख 6 लाख आ चुका है। और उसके बाद ये आपका 6 लाख कहाँ चला गया, 6 लाख कहाँ चला गया, दैट इज़ द नेट फिक्स असेट, नीचे वाला कंपोनेंट आ चुका है फॉर्मूले का। अब हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढना है। चलो अच्छी बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। चलिए फिर वैल्यू डालिए और आंसर आ जाएगा आपका 3.3 टाइम्स ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका इसी के अंदर ये आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 12 लाख और वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया 6 लाख, बट साथ में ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट भी दिया। तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स असेट्स। तो चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढते हैं। देखिए ये आपके सामने रेड पेन से जो मैंने लिखी है ये आपकी स्टेटमेंट है जो मैंने क्वेश्चन से ले ली है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 16 लाख और जीपी ऑन कॉस्ट कितना चल रहा है, दैट इज ऑफ 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स इसका 16% किया तो 25% करके 16 लाख का 25% किया तो आपका कितना आ गया 4 लाख। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रॉस प्रॉफिट कर दिया। तो आपके सामने 16 लाख प्लस 4 लाख कितना आ गया, दैट इज ऑफ 20 लाख। ये 16 लाख आपका क्या था, दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 4 लाख उसमें आपका क्या जुड़ गया है, दैट इज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों अमाउंट्स को लिया जा रहा है अगर आप देखेंगे तो इनको लेकर हमारा 20 लाख क्या आ गया, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए अब यानी कि आपका 20 लाख आ चुका है, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें नेट फिक्स असेट्स फाइंड आउट करनी है। ये देखिए आगे ये आपके सामने मेथड शेयर कर रही हूँ। आपको याद होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे वो लगाया जा रहा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, नॉन करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। आपको वहाँ पे क्वेश्चन में 2 लाख वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, 12 लाख का क्या दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने नॉन करंट असेट्स आ चुकी हैं, दैट इज ऑफ 10 लाख। तो चलिए अब इसको वैल्यू डालती हूँ मैं आपके सामने। इट मीन्स आपका फॉर्मूला कितना था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो अमाउंट हमारी कितनी आई थी, दैट इज 20 लाख डिवाइडेड बाय ये देखिए नेट फिक्स असेट हमारा कितना आया था 10 लाख इज इक्वल टू कितना हो गया 2 टाइम्स। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। बट अगर आपको फॉर्मूला आता है। चलिए अब नेट असेट टर्नओवर रेशियो करते हैं। तो नेट असेट टर्नओवर रेशियो अगर आप देख रहे हैं या फिर इसको बोला जाता है क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला मैं पीछे करवा चुकी हूँ। तो फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय द कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। ये देखिए अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके सामने एक तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और एक क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। तो कोई बात नहीं, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। ये देखिए आंसर में इन दोनों को जोड़ के हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज 20 लाख, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखिए ये आपका पहला कंपोनेंट आ चुका है। अब दूसरा दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है। अगर आप देखेंगे प्लांट एंड ये फिक्स असेट है आपकी गिवन है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द नेट करंट असेट। अगर इसमें आप देखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाया जा रहा है, ये देखो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फॉर्मूला है आपके सामने
दिस नेट करंट असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल वो ढूंढी हैं, दैट मीन्स फिक्स असेट माइनस किया डेप्रिसिएशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी दैट इज द पार्ट ऑफ द करंट असेट, सॉरी दैट इज द नॉन करंट असेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर लिखा है तो दैट इज इक्वल टू द नॉन करंट असेट का पार्ट बनता है। तो दैट मीन्स फिक्स असेट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट को ऐड किया गया, तो ये आपकी क्या आ गई है, नॉन करंट असेट्स। अब वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है तो करंट असेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, दैट इज द 12 लाख, ये कैलकुलेशन के बाद। तो आपका कैलकुलेशन किया गया, ये देखिए आपका आंसर आता है 1.67 टाइम्स। सो बच्चे इस वीडियो में आपने अगर देखा तो मैंने 3 रेशियोज़ को कवर किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको समझाए। तो अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।